Hello guys, my name is Tanu Malvia. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई भी इंसान हमें नहीं समझ रहा है, जो हम उसे समझाना चाह रहे हैं वो इंसान हमें नहीं समझ रहा है। हम हर चीज़ में फेल होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है। हमने अपना सब कुछ दे दिया, इतने साल जीवन के दे दिए उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम को, उस पर्सन को, बट वो हमें नहीं मिली। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं रातों को एकदम से उठ जाती थी और मेरे को पैनिक होने लगता था। मुझको लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझको बहुत डर लगने लगता था। एक टाइम था जब ऐसा था कि दिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क्योंकि लोग होते थे आसपास और सब कुछ होता था। बट जैसे जैसे रात होने लगती थी मुझको एक अनजाना सा डर सताने लगता था कि रात होने वाली है, अब सब लोग सो जाएंगे, एक साइलेंस हो जाएगा। और मुझको इतना उस साइलेंस से, जो रात का साइलेंस होता है ना, मुझे उससे इतना डर लगता था ना कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। तो डिप्रेशन रियल होता है। जब कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है तो उसको नहीं पता चलता है। जब मैं सोती थी तो मैं सोती ही रहती थी, और जब मुझको नींद नहीं आती थी तो मुझको बहुत दिनों तक ऐसा हो गया कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, मुझको नींद नहीं आ रही है। मैं परेशान हूँ कि मुझको नींद क्यों नहीं आ रही है। और कभी कभी मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सोती ही रही, मैं सोती ही जा रही हूँ। मैं उठ गई हूँ तो भी मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ। मुझको लग रहा है कि यार अभी तो मैं सो के उठी हूँ तो फिर मुझे नींद क्यों आ रही है। तो गाइस, I wasted 5 years of my life on government exams and मैं आज अपनी ही बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने लाइफ के 5 साल जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को दे दिए हैं। एंड आई फील लाइक आई हैव वेस्टेड माई 5 years। ओके, तो बात होती है जब 2020 में अपना मैंने फर्स्ट एक रेलवे एग्ज़ाम दिया था जो एनटीपीसी ने कंडक्ट किया था, और मेरे उस एग्ज़ाम में प्री क्लियर हो गया था। सो आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो चलो मतलब मैं कर रही हूँ तो मिल रहा है। फिर क्या होता है कि 2021 में मेरी बीएड कंप्लीट हो जाती है और मुझको ऐसा लगता है कि यार चलो एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए करते हैं। तो उस समय रीट निकलता है, ठीक है। रीट एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और मैं उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने उसके लिए रात दिन एक कर दिए। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की। मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, मैंने कोई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट नहीं किया। मैं किसी से नहीं मिलती थी, मैं अपने भाई बहन से नहीं मिलती थी, मैं अपनी मम्मी से नहीं मिलती थी, मैं किसी से भी नहीं मिलती थी। मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। मुझको ऐसा लगता था कि भाई ये दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और मैं अपना पढ़ती रहती थी कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है किसी भी कंडीशन में। फिर वो एग्ज़ाम होता है और मेरा वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है और आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मुझको तो ऐसा था कि मैं मिठाई ही बांट दूँ सबको कि भाई मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही चुका है। मैं माइंड में सोच के बैठ चुकी थी कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मैं टीचर बन चुकी हूँ और मैंने सारे सपने देख लिए थे कि ये होगा वो होगा और सब कुछ। फिर एक दिन क्या होता है कि एक नोटिफिकेशन आता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। डेट एग्ज़ाम गॉट कैंसल्ड और जो मेरे सारे ड्रीम्स थे वो शैटर हो चुके थे। उस मोमेंट में मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ में खुश होने को कुछ भी नहीं है। ना तो मेरे पास खुश होने के लिए कोई रीज़न है, ना मुझको खाने का मन करता है, ना मुझको किसी से बात करने का मन करता है। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मेरे को, जो अगर मेरे आसपास कोई इंसान आ जाता था ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों बैठा है मेरे पास, चला जाए यहाँ से। मुझको किसी से बात करने का मन नहीं होता था और बहुत ही बुरा टाइम था। फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा कोई बात नहीं तनु, फिर से करेंगे। फिर मैंने एक सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और टीचिंग एग्ज़ाम था। उसके लिए भी आई वॉज वर्किंग सो हार्ड फॉर इट कि रात दिन एक कर दिया, पढ़ रही हूँ पागलों की तरह पढ़ रही हूँ कि चलो मुझे क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है। फिर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के जस्ट 20 days बिफोर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आई गॉट शैटर्ड अगैन। एंड मेरा
जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और मतलब आप समझ जाओ कि बहुत ही बुरा टाइम हो जाता है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या कर रही हूँ। और अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैंने ये जो 8-9 महीने मेहनत की अभी सब बर्बाद हो जाएगी, और वो फियर चल रहा है, सब चल रहा है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ चल रहा है। फिर मैं इतना इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था अब मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट हो चुकी है, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई है। और जस्ट 20 डेज़ के बाद वो एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दिया, बर्बाद हो गया। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तब भी मुझे लग रहा था कि अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, और जब मैं एग्ज़ाम दे के आई मुझे पता चल चुका था कि मेरा नहीं होने वाला है। और मैं बहुत रोई, अपने लाइफ को कोसा, सब कुछ किया कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिलती। फिर अपने आप को संभाला कि नहीं तनु, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, होगा, कभी ना कभी होगा, कभी ना कभी भगवान देखेंगे, कभी ना कभी वो समय आएगा जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। फिर क्या होता है, अभी ये सितंबर जो गया है मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया है, फिर से मैंने पढ़ाई की, फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया है। अब मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, और अब मैं दे चुकी हूँ। अब मुझे इस इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ आई है कि हम कितनी भी मेहनत करें, हम चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने कितनी भी मेहनत कर ले, एग्ज़ाम के पहले के दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रूशियल डेज़ होते हैं वो दिन और एग्ज़ाम के डे। अगर एग्ज़ाम के डे आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत हो गई, आपको हेडेक हो रहा है, आपको ज़ुकाम हो रहा है, आप ठीक नहीं हो, तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम को इतना बुरी कदर से अफेक्ट करेगी ना कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। एग्ज़ाम से पहले के जो दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अगर कोई इंसिडेंट हो गया वो भी बर्बाद। मैंने अपने लाइफ के 5 इयर्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स को दे दिए हैं, और अब कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, वो जो काश होता है ना, काश मैंने कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली होती तो आज मेरे को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता, काश मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो, इतने सारे काश जब रात होती है और माइंड में चलते हैं ना, आपको अपने आप को काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये चीज़ें ओवर पार कर लेती है ना, तो हम लोग इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में होते ही नहीं है। हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि आसपास सब कुछ चल रहा है, सब कुछ है, बट हम उस मोमेंट में है ही नहीं। लाइफ ऐसी फील होती है कि हम क्यों है, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए, अब कुछ होगा नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब लेट्स स्टार्ट यूट्यूब। अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे नहीं पता मेरा चैनल ग्रो करेगा नहीं करेगा, इससे मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ होगी, या शायद मैं अपना करियर या बना सकूँगी नहीं बना सकूँगी, मुझको कोई भी आइडिया नहीं है। बट ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं जस्ट यहाँ आई हूँ, और मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी एग्ज़ाम्स में मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ है, जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने अभी तक सीखे हैं, वो मैं बस आपसे शेयर करना चाहूँगी। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ डेली लाइफ में, मुझको जो लगता है वो मैं एक्सपीरियंस अपने जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखा हो आपने कि लाइफ में ट्राई तो हमें करना ही पड़ेगा, हम कुछ भी कर ले कि ये चीज़ चाहिए। अब जिस चीज़ के पीछे हम भागेंगे अगर वो नहीं मिलेगी तो हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे, बट ट्राई तो करेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार मान के बैठेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएगा, और हम उसके पीछे मेहनत करेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, और मुझको सच में नहीं पता कि मुझको मैं लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं पहले इतनी पागल थी ना, मुझको ऐसा था अगर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मुझको चाहिए ही चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, जब मेरे 130 मार्क्स आए आउट ऑफ 150, रीट का एग्ज़ाम दिया, तब तो मैं बिल्कुल 100% श्योर थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो ही रहा है, बट एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है ना। सेकेंड एग्ज़ाम में जस्ट 20 डेज़ बिफोर क्या हुआ, वो इंसिडेंट हो गया, बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया।
वो भी मेरे हाथ में नहीं था। तो जो चीज़ें मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उन चीज़ों को सोच करके अपनी लाइफ को भला बुरा कह करके कुछ नहीं कर सकती। मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, वो है कर्म। मैं अपने कर्म कर सकती हूँ। फल मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। आई होप मैं यूट्यूब पे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ और लाइफ में कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। और जिस दिन यूट्यूब पे मैं ग्रो कर पाई या फिर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया यूट्यूब पे, तो जब मैं ये वीडियो देखूंगी और जब आप लोग भी ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही मोटिवेशन फील होगा कि नहीं, लाइफ में कुछ तो हो ही जाएगा। थैंक यू। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।